हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि पिछली बार हमने थ्योरम्स वाले क्वेश्चन किए थे, एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो इस बार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम जाए के। लेकिन उससे पहले आप वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर। ओके सो फ्रेंड, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सिर्फ आप देख रहे हैं जैसा कि दो ही क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, प्रूव दैट A/B इज इक्वल C/D इफ। देखें, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रूफ दिया हुआ था और ये गिवन दिया हुआ था। यहाँ पर ये प्रूफ दिया हुआ है और गिवन ये दिया हुआ है। याद रखें, इफ के बाद जो चीज़ होती है वो होती है गिवन, और प्रूफ के बाद जो चीज़ होती है वो साबित करनी होती है, वो प्रूफ करनी होती है। तो ये क्वेश्चन जो है, सिर्फ दो ही क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना होगा प्रूफ। सिंस गिवन क्या है हमारे पास, ये देखिए, ये हमारे पास गिवन क्या है, A² माइनस B² रेशो A² प्लस B² इज इक्वल AC माइनस BD रेशो AC प्लस BD। अब इसे फ्रैक्शन में करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे होगा, ये A² माइनस B² अपॉन A² प्लस B² इज इक्वल AC माइनस BD अपॉन AC प्लस BD। अब इसमें थ्योरम यूज़ करेंगे, वही यूज़ होगा इसमें, कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो वाला। बाय यूजिंग componendo and dividendo थ्योरम। अब इसमें थ्योरम कौन सा यूज हो रहा है, 1 हो रहा है या 2? देखें यहाँ पर, ये ऊपर साइन तो माइनस का, लेकिन ये A² जो है ये ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा और ये B² नीचे आकर ऐड हो जाएगा ऊपर, यानी कि इस A² को ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा। इसलिए इसे हम प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हम यहाँ पर थ्योरम 1 यूज करेंगे। तो यहाँ पर होगा थ्योरम 1 यूज होगा। अब यहाँ पर हमारे पास थ्योरम 1 क्या है, A² प्लस A/B A प्लस B रेशो A माइनस B इज इक्वल C प्लस D रेशो C माइनस D। ये है हमारे पास थ्योरम। सो अब चले थ्योरम को, इसको अप्लाई करते हैं। अब इसको ताना होगा, A प्लस B हमारे पास क्या है, A हमारे पास क्या है, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। A हमारे पास क्या है, A² माइनस B² प्लस B हमारे पास क्या है, A² प्लस B² अपॉन A² माइनस B² माइनस यहाँ पर माइनस आ रहा है इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहे हैं। अगर माइनस नहीं होगा, एडिशन की होगी साइन, तो यहाँ पर ब्रैकेट लाजमी नहीं है, क्योंकि इसकी आगे कैंसिलेशन करनी होती है, इसलिए माइनस है, सो इसे ब्रैकेट लगाएंगे। A² प्लस B² इज इक्वल C हमारे पास क्या है, AC माइनस BD प्लस AC माइनस BD प्लस AC प्लस BD अपॉन AC माइनस BD माइनस AC प्लस BD। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए
ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी अपॉन ए सी माइनस बी डी माइनस ए सी माइनस बी डी। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 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 होता है इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। अब इसकी कैंसिलेशन करके देखते हैं। माइनस का बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर से कट गया और ये माइनस का बी डी प्लस के बी डी से कट गया, ये प्लस का ए सी माइनस के ए सी से कट गया। अब हमारे पास रिमाइनिंग क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ये माइनस का बी प्लस के बी से कट गया, सॉरी ये बच गया, ये कट गया, बाकी हमारे पास बच गया बी माइनस का बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी प्लस ए सी माइनस का बी डी प्लस ये भी माइनस का है बी डी माइनस बी डी। अभी हम इसे प्लस करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो गया हमारे पास 2a स्क्वायर अपॉन स्क्वायर माइनस के साथ कट गया, b प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल ए सी 2ac अपॉन बी डी माइनस का बी डी माइनस माइनस प्लस हो जाता है प्लस 2bd। अब ये जो इसका माइनस है ये माइनस कट गया, माइनस के साथ 2 के साथ कट गया, 2 के साथ कट गया, माइनस कट गया। अब ये हमारे पास बचा a अपॉन b इज इक्वल ए सी अपॉन बी डी। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आंसर आ गया, लेकिन अब यहाँ पर ये b जो a और b है जो इजाफी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आकर के ये डिवाइड हो रहा है। सो अगर इसे हम यहाँ ले जाएं तो यहाँ पर आकर के ये मल्टीप्लाई होगा। और ये स्क्वायर नहीं डाला, अब यहाँ पर इसे ले आए ए स्क्वायर बी अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी अपॉन बी डी। अब ये स्क्वायर का ए कट गया और ये इसका बी कट गया। अब हमारे पास रह क्या गया ए अपॉन बी और ए सी अपॉन डी। ये है हमारे पास आंसर। अब हम इसे रेशो में लिखेंगे ए रेशो बी इज इक्वल सी रेशो डी। सो ये हमारे पास आ गया रूट। तो जैसा कि आपने देखा, आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि आपने देखा हमने इसमें प्रूफ किया, यानी कि आंसर जो है इसका भी वही बिल्कुल सेम आ गया जो हमें यानी कि यहाँ पर प्रूफ करने के लिए दिया गया था। ये हमारे पास गिवन था और ये हमारे प्रूफ करने के लिए दिया गया था, यानी क्वेश्चन इसमें गिवन था और प्रूफ करने के लिए ये दिया गया था। सो हमने इसे प्रूफ करके दिखाया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 कैसे करना होगा हमें, प्रूफ सिंस यहाँ पर हमारे गिवन क्या है, गिवन वही है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी
प्लस डी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी अपॉन में आ गए। ये था हमारे पास गिवन बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। अब यूज करेंगे थ्योरम बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो अब यहाँ पर ऊपर एडिशन के साइन है, सो थ्योरम 1 हम यूज़ करेंगे। थ्योरम 1 हमारे पास क्या है, a प्लस बी रेशो a माइनस बी इज इक्वल c प्लस डी रेशो c माइनस डी। थ्योरम 1 ये हमारे पास थ्योरम 1 है। सो थ्योरम को अप्लाई करेंगे। थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी अपॉन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ये हमारे पास c है, प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी अपॉन a माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ब्रैकेट a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। नंबर थोड़ी जगह कम पड़ गई इसलिए थोड़ा घुसा घुसा के लिखना पड़ा। नाउ सिंप्लीफाई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ लिखना होगा नाउ सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे उतारेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी अपॉन में लेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस a माइनस बी, ब्रैकेट खत्म हो गई, प्लस सी प्लस डी इज इक्वल a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस a माइनस बी प्लस सी प्लस डी। a माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस a प्लस बी प्लस सी माइनस डी। अब इसकी कैंसलेशन करेंगे। कैंसलेशन कैसे होगी, ये प्लस का c गया माइनस के c के साथ, और ये प्लस का d गया माइनस के d के साथ, प्लस का c गया माइनस के c के साथ, और ये प्लस का a गया माइनस के a के साथ, और ये माइनस का b गया प्लस के b के साथ। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या बची, वेट ये भी रहता, a प्लस का गया माइनस के a के साथ, प्लस का b गया माइनस के b के साथ। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, 2a प्लस 2b अपॉन 2c प्लस, ये है ना, ये a और a हो गया 2a, और ये b और ये b
प्लस के 2b हो गए, और ये हमारे पास c हो गए, c यानी कि प्लस का c और प्लस का c, ये प्लस हो गया 2c, अब प्लस का d और प्लस का d, ये हो गया हमारे पास 2d इज इक्वल, सेम उसी तरह दो हैं 2a माइनस 2b अपॉन 2c माइनस 2d, ये एक d और ये दूसरा d। अब इसमें एक थ्योरम यूज होगा, अब इसमें दोबारा थ्योरम यूज हो रहा है। इसमें कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है? इसमें यूज हो रहा है बाय यूजिंग अल्टरनेंडो थ्योरम। अल्टरनेंडो थ्योरम, इसमें ये वाला थ्योरम यूज है। अल्टरनेंडो थ्योरम हमारे पास क्या है यहाँ पर? a रेशो b इज इक्वल c रेशो d देन a रेशो c इज इक्वल b रेशो d। ये है हमारे पास अल्टरनेंडो थ्योरम। टू ए प्लस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, 2b अपॉन 2a माइनस 2b इज इक्वल 2c प्लस 2d अपॉन 2c माइनस 2d। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर यहाँ एडिशन का साइन है, इसके ऊपर में माइनस का साइन है, इसके नीचे भी एडिशन का, इसके नीचे माइनस का। सो अब हमने यूज़ किया अल्टरनेटो थ्योरम, जिसमें ये वाला जो है ये यहाँ चला गया, और ये जो यानी कि ये जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला प्लस वाला जो है नीचे वाला जो इसका ये है, ये यहाँ रकम चली गई और ये वाली रकम ऊपर आ गई, ये यहीं रह गई, ये वाली यहाँ चली गई। यानी कि इसमें अब ये दोनों प्लस के हो गए, ये दोनों प्लस के हो गए और ये दोनों माइनस के हो गए। इसकी रकम यहाँ चली गई और ये वाली यहाँ की चली गई, यानी कि नीचे वाले दोनों माइनस के हो गए, ऊपर वाले दोनों एडिशन के हो गए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ये फ़ायदा हुआ अल्टरनेटिव थ्योरम यूज़ करने का। अब हमें दोबारा थ्योरम यूज़ करना होगा। इस बार थ्योरम हम कौन सा? वही सेम अपना पुराना वाला कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे। तो इसको ऊपर थ्योरम को नेक्स्ट पेज पे करते हैं ताकि आपको समझ में आए। By using componendo and dividendo theorem, यहाँ पर थ्योरम कौन सा यूज हो रहा है? यहाँ पर थ्योरम 1 यूज हो रहा है। थ्योरम 1 हमारे पास क्या है? a प्लस b रेशो a माइनस b इज इक्वल c प्लस d रेशो c माइनस d। ये है हमारे पास थ्योरम 1। थ्योरम 1 हम अप्लाई करेंगे। टू ए प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b अपॉन 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b माइनस ब्रैकेट, जहाँ माइनस होगा तो ब्रैकेट लगाएंगे, 2a माइनस 2b इज इक्वल 2c प्लस 2d प्लस 2c माइनस 2d अपॉन 2c प्लस 2d माइनस 2c माइनस 2d। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए 2a प्लस 2b माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b अपॉन 2a प्लस 2b माइनस 2a प्लस 2b इज इक्वल 2c प्लस 2d प्लस
2c माइनस 2d अपॉन 2c प्लस 2d माइनस 2c प्लस 2d। अब इसकी कैंसलेशन करेंगे। कैंसलेशन कैसे होगी इसकी? प्लस का 2b कट गया माइनस के 2b के साथ, और ये प्लस का 2a कट गया माइनस के 2a के साथ, ये प्लस का 2d कट गया माइनस के 2d के साथ, और ये प्लस का 2c कट गया माइनस के 2c के साथ। रिमाइनिंग हमारे पास क्या बचा? एक बार अगेन रिमाइनिंग हमारे पास बचा 2a और प्लस का 2a और प्लस के 2a, ये हमारे पास हो गए 4a प्लस के 4a अपॉन प्लस के 2b और प्लस का 2b, ये हमारे पास बच गया 4b इज इक्वल प्लस का 2c और प्लस का 2c, ये हमारे पास बच गया 4c, और ये प्लस का 2c प्लस का 2d और प्लस का 2d, ये हमारे पास बच गया 4d। ये हो गया 2 प्लस 4 हो गया 4d हो गया हमारे पास। इसके बाद 4 के साथ कट गया, 4 के साथ कट गया, बचा गया हमारे पास a अपॉन b बराबर है c अपॉन d के। सो अब हम इसे रेशो में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? a रेशो b बराबर है c रेशो d के। ये हो गया हमारे पास देन प्रूव्ड। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा ये क्वेश्चन सिर्फ 2 ही थे, लेकिन जितना आपको मुश्किल लग रहे थे ये क्वेश्चन उतने मुश्किल है नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, लेकिन उसके लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरम्स यूज़ हो रहे हैं। अगर आपको थ्योरम्स याद होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थ्योरम्स याद करना बहुत ज़रूरी है। मेरी आपको हिदायत है कि थ्योरम याद कर लें अपने, और इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको ऐसी मैथमेटिक्स से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि जो एक्सरसाइज आपको समझ नहीं हो कमेंट में बताएं कि भाई ये समझ में नहीं आया। अगर इसमें आपको इसी वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताएं। कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें कि भाई हमें ये समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा अपनी वीडियो थोड़ी और इम्प्रूव करके बनाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।